सभी इतने भावुक क्यों हो गए? सुदामा, ये अश्रु दुख के नहीं है, प्रसन्नता के हैं। तुमने अद्भुत अभिनय किया। हाँ सुदामा, तुमने आज सबको रुला दिया। ये सब क्या बोल रहे हैं? मैंने इन्हें कब रुलाया? हमारी रामलीला का ये दृश्य सदैव के लिए लोगों को स्मरण रहेगा। अद्भुत सुदामा। क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ सुदामा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। प्रातः तक तो मुझे कुछ स्मरण नहीं था, मेरा प्रदर्शन अच्छा कैसे हो गया? कान्हा, ये सब तुमने किया ना? सुदामा रामलीला में भरत के किरदार के लिए सच्चा नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपनी लीला से निद्रा में लीन कर दिया। जय श्री राम। तुम्हारी लीला अद्भुत है कान्हा। दाऊ, अब आगे की लीला आप संभालिए। सुदामा, सभी सच कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है तुमने। ऐसा ही होता है, जब किसी बात से परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हमें स्मरण नहीं रहता कि हमने क्या किया है। वाह दाऊ, कितनी चतुराई से आपने परिस्थिति को संभाल लिया। कान्हा, बताओ ना, सब ठीक होगा ना? कान्हा, बाकी सब कुछ भी कहे, परंतु मैं जानता हूँ तुमने कुछ विशेष बात है। जो भी हुआ है तुमने किया है, सब तुम्हारे कारण हुआ है। चलिए दाऊ, अब पुनः रामलीला में सम्मिलित होने का समय हो गया है। 14 वर्ष के वनवास कार्यकाल में एक दिवस श्री राम और माता सीता वन की शांति का आनंद ले रहे थे। तभी सीता माता की दृष्टि वन से जाते हुए स्वर्णमृग पर पड़ी। आ गया स्वर्णमृग। अरे धेनुक, इस छाया कार्य का उत्तरदायित्व वृंदा निभाती है, परंतु वो स्वयं मंच पर अपनी भूमिका निभा रही है, तो अब तुम्हें उसका उत्तरदायित्व निभाना चाहिए ना। ठीक है, मैं करता हूँ। श्री राम, क्या आपने स्वर्णमृग को यहाँ से जाते देखा है? वृंदा, मृग आ रहा है। अरे भाई, शीघ्र करो। यदि तुमने अपने कार्य को नहीं संभाला तो रामलीला यहीं रुक जाएगी। मैं तो स्वयं ही नहीं चाहता कि रामलीला रुक जाए तब तक, जब तक कि कृष्ण का हरण नहीं हो जाता। अब धेनुक के साथ खेलने का समय आ गया है। नहीं, ये तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? इस रामलीला को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने वास्तविक रूप में आना पड़ेगा। ये स्वर्ग में घट क्या? जब पुनः स्वर्णमृग दिखा तो सीता माता ने कहा, प्रभु, मुझे वो स्वर्णमृग चाहिए। क्या आप उसे मेरे लिए लाएंगे? कान्हा, जाओ और मृग को पकड़ कर लेकर आओ। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? ये मृग नहीं, गधा है। एक ओर प्रभु श्री राम स्वर्णमृग को पकड़ने के लिए गए और दूसरी ओर सीता माता पर भयंकर संकट आने वाला था, क्योंकि सीता माता का हरण करने स्वयं रावण आने वाला था। परंतु ये रावण है कहाँ?
कल की रामलीला में सीता हरण नहीं, उस कृष्ण का हरण होगा। अब समय आ गया है मेरी योजना को क्रियान्वित करने का। इसे इस फल का लालच देकर सीता हरण के संदूक में डालकर तालवन ले जाऊंगा। स्वादिष्ट आम। आओ कान्हा, खाओ आओ, ले लो। खाओ कान्हा खाओ, इसके बाद तो तुम्हें मेरे सारे गधों की लात ही खानी है। अब जब इसके नेत्र खुलेंगे ये तालवन में होगा। रावण मेरा अपहरण करने अब तक क्यों नहीं आ रहा? मैं अभी रावण को लेकर आई। ये सब हो क्या रहा है? ये धेनुक कब आएगा? ये सीता हरण करेगा भी नहीं। ये सीता हरण अध्याय में बच्चे क्या कर रहे हैं? धेनुक, आप भी जाओ ना, मेरा अपहरण करना है। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, अभी चलो, शीघ्र चलो। मैंने कहा ना तुम चलो, मैं सीता हरण के लिए बना संदूक लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, तुम अभी के अभी चलोगे और सीता हरण आराम करोगे। बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। यदि कान्हा जाग गया तो वो यहाँ से भाग जाएगा। मुझे शीघ्र ही उस संदूक को किसी और सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। बचाओ बचाओ बचाओ। और ऐसे हुआ सीता माता का हरण। धेनुक! अब जाओ और सीता हरण संपन्न करो। और फिर रावण अपने पुष्पक विमान से माता सीता को अपनी लंका की ओर ले जाने लगा। रावण, ले जाओ सीता को लंका। सीता? हाँ 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 हाँ। अकस्मात ये संदूक इतना भारी कैसे हो गया? ऐसा दुर्बल रावण है हमारा। इसे देखकर तो स्वयं भगवान भी हंस पड़ेंगे। मेरे भ्राता की लीला के समक्ष बड़े से बड़े बलवान भी दुर्बल पड़ जाते हैं। धेनुक तो फिर भी एक गर्दभी है। सभी के समक्ष मेरा ये भेद खुल जाएगा कि इस संदूक में मैं सीता का नहीं अपितु कृष्ण का हरण कर रहा हूँ। संदूक को खोलो। हाँ धेनुक, संदूक खोलो। हम सभी उसे देखने के लिए आतुर हैं। देखो, कान्हा भी आ गया। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। यदि कृष्ण यहाँ है तो संदूक के अंदर कौन है? कन्हैया, कन्हैया आया न। वृंदा? कन्हैया, कन्हैया,
धेनुक, क्या हम लंका आ गए? आया गोपाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। अंततः ये संभव कैसे हुआ? कृष्ण के रहते कुछ भी असंभव नहीं है धेनुक। सज्ज हो जाओ। आज की रामलीला में तो बहुत आनंद आया। सीताहरण में तो धेनुक ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया। हाँ, इतना अच्छा अभिनय किया कि रावण को देखकर भयभीत होने वाले स्थान पर सभी लोग हंस रहे थे। कल तो और भी आनंद आने वाला है। कल क्या है? कल अशोक वाटिका में हनुमान जी मुझसे जो मिलने आने वाले हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कार्य कर पाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो मधुमंगल? क्योंकि मैं हनुमान की भूमिका निभाने के योग्य नहीं। मुझे देखो, मेरे रूप को देखो और बताओ, क्या मेरे ये स्थूल शरीर भला बलवान हनुमान जी का पात्र निभाने के योग्य है? मधुमंगल, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो। नहीं दाऊ, सब मुझे मोटा कहकर मेरा उपहास करते हैं। अब यदि मैं हनुमान की भूमिका निभाऊंगा तो सब मुझे मोटा हनुमान कहकर मेरे बजरंगबली का उपहास करेंगे और ये मुझसे सहन नहीं होता। तुम लोग धेनुक को हनुमान बना दो, मैं रावण बन जाऊंगा। नहीं नहीं, रावण तो धेनुक ही बनेगा। कृपया करके मेरी बात समझो सुदामा, चाहे किसी और को हनुमान बना दो, परंतु मैं नहीं। सुनो सभी, मुझे तुम सबको कुछ कहना है। अब क्या बताना चाहते हो? यही कि कल की रामलीला का प्रबंध तुम सब देख लेना। कल मैं नहीं आ रहा। ये चल के रहा है मधुमंगल। कल हनुमान नहीं बनना चाहता, तुम कल आना नहीं चाहते, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? कह दिया ना, जितना कहा है उतना करो। जा रहा हूँ मैं। मुखिया जी, ये सब हो क्या रहा है? अब हम अशोक वाटिका का अध्याय कैसे करेंगे? मैंने तो मेरे सारे संवाद भी स्वर्ण कर लिया है। मधुमंगल बन जाओ ना हनुमान, मान जाओ ना। हनुमान बन जाओ ना मधुमंगल। देखो मधुमंगल, सब तुमसे विनती कर रहे हैं, कृपा कर कल की रामलीला में हनुमान बन जाओ ना। नहीं दाऊ, मैं हनुमान नहीं बन सकता। मैं हनुमान बनने की योग्य नहीं हूँ। कान्हा, अब कल की रामलीला कैसे होगी? कैसी का अर्थ? प्रतिदिन की भांति मनोरंजक होगी दाऊ। कान्हा, मेरा तात्पर्य है कि हम मधुमंगल को हनुमान बनने के लिए मनाएंगे कैसे? क्यों मनाना है? क्योंकि उसने मना किया है। यदि मना किया है तो मनाना क्यों? क्योंकि वो मान नहीं रहा है। तो जो मान नहीं रहा उसे क्यों मनाना है? जो मानता नहीं उसे ही तो मनाते हैं। तू जो मान नहीं रहा उसे मत मनाओ। नहीं मनाने का क्या अर्थ है? मुझे तुम्हारी गोल गोल बातें बिल्कुल समझ नहीं आती कान्हा। दाऊ, हम मधुमंगल को नहीं मनाएंगे। यदि नहीं मनाएंगे तो हनुमान की भूमिका कौन करेगा? एक ही व्यक्ति है जो मधुमंगल को हनुमान बनने के लिए तैयार कर सकता है। कौन है वो? यानी तुम्हारे कहने का अर्थ? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? कहा था ना, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए,
सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आराध्य, क्या वास्तव में हमें वही करना होगा जो आप कह रहे हैं? हाँ आराध्य। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। परंतु ये तो आप भी जानते हैं कि जिस परम भक्त का आह्वान करने के लिए आप कह रहे हैं, उनका तो दर्शन मात्र करना ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। ये बात केवल मधुमंगल तक सीमित नहीं, अपितु भविष्य में बड़े लोगों के साथ साथ बच्चे भी शारीरिक विकृति का शिकार होंगे और समाज के स्वस्थ परंतु मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग ऐसे लोगों को उनकी शारीरिक विकृति के कारण उनको शर्मसार करेंगे, जिससे उनके मन में शून्यता उत्पन्न होगी और वो शून्यता उनके जीवन का नाश करेगी। महादेव, इस दर्शन से मधुमंगल को जो सीख मिलेगी वो भविष्य में ऐसे सारे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगी। अन्ना, हो सके तो तुम मुझे क्षमा कर दो, परंतु मैं हनुमान नहीं बच सकता और न ही मैं आज के मेले में आऊंगा। चले जाओ। बगर के जाओ यहाँ से। मेरे मन में जो कुंठा है वो तुम नहीं समझ सकते कान्हा। थोड़ा अच्छा लग रहा है कान्हा। कान्हा, अभी तुम छोटे हो, बोल नहीं सकते, किंतु फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तुम्हें अपने मन की कुंठा बता सकता हूँ। कान्हा, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं उनकी उपासना करता हूँ क्योंकि वो विश्वकारी है, साहसी है, ज्ञानी है और बड़े शांत स्वभाव के भी है। किंतु मेरे में ना उनकी कोई विशेषता नहीं है, ना उनकी तरह अष्टभुज शरीर। यदि मैं हनुमान जी की भूमिका निभाऊंगा तो मैं स्वयं ही निराश हो जाऊंगा। यही कारण है कि मैं हनुमान नहीं बनना चाहता। अब यदि बजरंगबली हनुमान स्वयं आकर भी मुझे समझाए तो भी मैं नहीं मानूंगा। तैयारी शुरू करो, अब समय है अंतिम योजना का, समय है अंतिम आक्रमण का। चारों दिशाओं के वन से हम कितने और गर्दभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब अंतिम आक्रमण के लिए मुझे एक भव्य सेना बनानी है। कुछ ही दिन में बाकी वन के गर्दभ भी जुड़ जाएंगे। शीघ्र बुलाओ और ध्यान रहे यहाँ आते आते उन्हें किसी तरह का विलंब ना हो। योजना में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। जी धेनुकासुर। तब तक तुम जाकर कृष्ण पर ध्यान दो। हर समय हर क्षण का समाचार मुझे दो। मैं उसकी हर चाल के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए ताकि उससे कुछ करने से पहले हम तैयार रहें। अब समय है तुम्हारे अंत का। कृष्ण, मैं वासुदेव कृष्ण आपका आवाहन करता हूँ। आइए दर्शन दीजिए बजरंगबली।
बजरंग बली मेरे सामने। हाँ, ये तो साक्षात राम भक्त हनुमान है। जय बजरंग बली हनुमान। जय बजरंग बली। राम सिया राम जय जय राम। मैं अब रामलीला में हनुमान